नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, राहुल गांधी ने जब संसद के भीतर मोदी को जबरदस्ती गले लगाकर मोहब्बत की दुकान खोली थी, तो उनकी जग हंसाई हुई थी। मोदी ने गले लगने को गले पड़ना कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान का जमकर प्रचार किया। यहां तक कि अपनी विदेश यात्राओं में भी मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते रहे। हालांकि राहुल गांधी के चुभने वाले आक्रामक शब्दबान उसी तरह ही चलते रहे जैसे पहले चलते थे, बल्कि उससे भी कड़वे शब्द हो गए। मोहब्बत की दुकान के प्रचार का असर यह हुआ है कि अब नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी से भी बड़ी मोहब्बत की दुकान खोल ली है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से मोदी के लिए जो फूल झड़े थे, उसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में किया था। कैसे वह भाषण देते हुए मूर्छित हो गए थे। इसके बावजूद जब उनको होश आया, तो माइक पर आकर के उन्होंने कहा कि वह तब तक नहीं मरेंगे जब तक मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा नहीं देंगे। पर नरेंद्र मोदी ने इस कड़वी जुबान के बावजूद उन्हें फोन करके उनका हालचाल पूछा, उनकी सेहत की चिंता की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को शायद अब शर्म आई हो कि मोहब्बत की सच्ची दुकान और फर्जी दुकान क्या होती है। 53 सीटें से बढ़कर 99 हासिल हो जाने के बाद राहुल गांधी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए। हरियाणा में तो वह 90 में से 70 सीटों के ख्वाब देख रहे थे। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे थे। इसलिए बेफिक्र होकर के 10 दिन अमेरिका में लगा आए, जहां उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराने के एक्सपर्ट डोनाल्ड लू से मुलाकात की। हाल ही के सालों में जब पाकिस्तान की सरकार गिरी और बांग्लादेश की सरकार गिरी, तख्ता पलट हुआ, तो उन दोनों प्रधानमंत्रियों ने, जिनको सत्ता से हटाया गया, उन्होंने खुलेआम कहा कि अमेरिका ने उनकी सरकार को गिराया है और उसके पीछे डोनाल्ड लू का हाथ है। राहुल गांधी के जो चंगू मंगू 100 दिन में मोदी की सरकार गिरने का सपना ले रहे थे और दावा कर रहे थे, 100 दिन बीत जाने के बाद वे अब यूट्यूब से अपने वीडियो हाइड कर रहे हैं। राहुल गांधी का भी भारत लूटने पर सपना टूट चुका है, क्योंकि ना हरियाणा में सरकार बनती दिख रही है, न जम्मू कश्मीर में सरकार बनती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो रहा है। जम्मू के लोग पहले भी भाजपा के साथ थे, अब पहले से भी ज्यादा मजबूती से भाजपा के साथ है। हरियाणा में कांग्रेस के बागियों ने जमीन खिसका दी है। रही सही कसर शैलजा कुमारी ने निकाल दी, तो अरविंद केजरीवाल ने भी नाक में दम कर दिया है। वह दावा करते घूम रहे हैं कि भूपिंदर सिंह हुड्डा उनकी सपोर्ट के बिना सीएम नहीं बन पाएंगे। हरियाणा भी जम्मू कश्मीर की तरह हंग असेंबली की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा में किसी को स्पष्ट बहुमत न मिला तो सत्ता की चाबी निर्दलीय विधायकों के हाथ में होगी, क्योंकि हरियाणा में 8-10 निर्दलीय तो जीतते ही हैं। जमीनी हकीकत सामने आई है, तो राहुल गांधी अब हरियाणा में वोटों की भीख मांगते घूम रहे हैं। उनको बताया गया कि जैसे आपने पहले पदयात्रा की थी, वैसे ही पदयात्रा करो, तब नाक बचेगी। मिन्नतें करवा करके शैलजा राहुल के साथ चलने को तैयार हुई है, क्योंकि सत्ता की चाबी केजरीवाल के हाथ में नहीं है, बल्कि दलित समुदाय से आने वाली शैलजा के हाथ में है। वह हरियाणा की एकमात्र लोकप्रिय दलित नेता है। हालांकि हरियाणा में कभी भी कोई दलित नेता मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन उनका प्रभाव 27 सीटों पर है, जो कुल सीटों का 30% बनता है। और इन 27 में से 17 तो आरक्षित सीटें हैं। 2019 में जब भाजपा को बहुमत नहीं मिला था, उसे 90 में से 40 सीटें मिली थी, तब भी भाजपा आरक्षित 17 में से 9 सीटें जीती थी। 22% दलित और 33% ओबीसी को जोड़ दें तो 90 में से करीब 37 सीटें इन्हीं दोनों समुदायों के हाथ में है।
पिछली बार भाजपा को मिली 40 सीटों में से 21 इन्हीं दलित ओबीसी प्रभाव वाली सीटों में से मिली थी। मोदी ने यूं ही ओबीसी समाज के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। भाजपा ने दलित उप मुख्यमंत्री बनाने का भी दांव चल दिया तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस और भाजपा 5-5 सीटें जीती, लेकिन सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के कारण विधानसभा में भाजपा 44 सेगमेंट जीती है, जो 2019 में जीती गई 40 सीटों से 4 ज्यादा है। लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा की स्थिति और सुधरी है, क्योंकि एक तो भाजपा का ओबीसी चेहरा है और भाजपा ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री यही रहेंगे। दूसरे, दलित अब उस तरह भाजपा के खिलाफ नहीं है जैसे झूठे प्रचार के कारण लोकसभा चुनाव में हो गए थे। दलित पिछली बार जितना भी भाजपा के साथ रहा, उतना भी रहे तो भी भाजपा की स्थिति 2019 से काफी बेहतर होगी। दूसरी तरफ अपनी दलित नेता शैलजा कुमारी को नजरअंदाज कर देने के बाद राहुल गांधी को अब जाकर के पता चला है कि सत्ता की चाबी तो शैलजा के पास है। उन्हें दलित चेहरे पर दांव लगाना चाहिए था, लेकिन वह चूक गए। 26-27% जाट तो बहुत पीछे छूट गए हैं और दलित सबके चहेते बन गए हैं। इसलिए अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव जीतने के बाद होगा, ताकि शैलजा और दलित वोटरों को एक उम्मीद बनी रहे। शैलजा ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद, बातचीत के बाद कहा है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है कोई नहीं है, ये ओपन है, हाईकमान चुनाव जीतने के बाद ही तय करेगा। तो जो हुड्डा ने जो सारा ओरा बनाया था, वह अब हवा हो रहा है। कांग्रेस और भाजपा तो दलित वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला की इनलोद ने मायावती के साथ चुनावी गठबंधन किया है और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ये दोनों दलित समुदायों को का प्रतिनिधित्व करती हैं। दलित वोटरों को लुभाने के लिए राहुल गांधी फिर से संविधान और आरक्षण का राग अलापने लगे हैं। आरक्षण का डर दिखाकर ही कांग्रेस 52-53 से 99 हुई थी। जो 99 सीटें कांग्रेस ने जीती है पूरे देश में से, उनमें से 5 हरियाणा की है। लेकिन राहुल गांधी को किसी ने बताया नहीं कि झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दलितों को पता चल गया है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में आरक्षण खत्म होने का झूठा डर दिखाया था। नरेंद्र मोदी दलितों को लुभाने के लिए अपने भाषणों में हुड्डा के शासन में उन पर हुए अत्याचारों की याद दिला रहे हैं। और असली मोहब्बत की दुकान तो नरेंद्र मोदी ने दलितों के साथ अपना प्रेम दिखा करके शुरू कर दी है हरियाणा में। और इसी रणनीति के तहत उन्होंने कांग्रेस के सबसे बड़े दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके उनका हालचाल पूछा है। और खुलेआम मोदी और अमित शाह दोनों अपने भाषणों में कह रहे हैं कि जब कांग्रेस का जाट मुख्यमंत्री था, जब कांग्रेस में जाट सरकार थी, तब दलितों के साथ कैसे अत्याचार हुए थे। उन्हें गोहाना कांड और मिर्चपुर कांड याद दिलाए जा रहे हैं। तो अगर दलित 2019 की तरह ही भाजपा के साथ बना रहा, बल्कि अब तो और ज्यादा होने की संभावना है, तो भाजपा का पलड़ा भारी होना तय है, क्योंकि इस बार पहली बार ओबीसी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं। तो प्लस पॉइंट इस समय भाजपा का बन गया है। कांग्रेस जो पहले शुरू शुरू में लगता था कि उसके तो थाली में रखी हुई है सत्ता, वो अब बहुत पीछे छूट गई है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।